सास और बहू का रोमांटिक पिकनिक। गर्मियों की छुट्टियों में एक दिन सास श्रीमती जया देवी और उनकी बहू रिया अपने घर से दूर एक खूबसूरत बाग में पिकनिक मनाने का निर्णय लेती है। रिया, जो एक समझदार और आत्मनिर्भर महिला है, ने यह योजना बनाई थी। वह हमेशा चाहती थी कि वह अपनी सास के साथ अधिक समय बिता सके और उनके बीच का संबंध मजबूत हो। हालांकि दोनों के बीच रिश्ते की शुरुआत कुछ कठिन रही थी, लेकिन समय के साथ उनका रिश्ता बेहद सौहार्दपूर्ण और मजबूत हो गया था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुनें। सुबह का समय था और सूरज की किरणें आसमान में धीरे धीरे फैल रही थी। जया देवी ने सुबह जल्दी उठकर अपने पसंदीदा व्यंजन तैयार किए थे, जिनमें आलू के पराठे, सब्जी, फल और गर्मागर्म चाय शामिल थे। रिया ने बाग की सुंदरता को देखते हुए एक छोटा सा रूटीन तैयार किया था। उसके मन में एक खुशी का भाव था, क्योंकि उसे अपनी सास के साथ समय बिताने का यह सुनहरा मौका मिल रहा था। माँ, आज का दिन बहुत खास है ना? रिया ने उत्साहित होकर जया देवी से पूछा। जया देवी हंसी हंसी में कहती है, हाँ, बिल्कुल। तुमने बहुत अच्छा सोचा है। पिकनिक पर हम दोनों के साथ में बहुत अच्छा समय बितेगा। जया देवी ने रिया की ओर मुस्कुराते हुए देखा और फिर अपने बैग से घर की बनी मिठाइयाँ निकालने लगी। रिया ने भी टोकरी में ताज़े फल और स्नैक्स रखे थे। दोनों तैयार हो गईं और सास बहू का यह जोड़ी अब अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए निकल पड़ी। यह जगह एक हरे भरे बाग के बीच में स्थित थी, जहां रंग-बिरंगे फूल खिले हुए थे और हवा में ताजगी थी। बाग में बैठने के लिए एक शानदार जगह थी, जहां से दूर तक फैला हरियाली का दृश्य दिखता था। दोनों ने वहां अपना सामान रखा और आराम से जमीन पर चादर बिछाकर बैठ गए। यह जगह कितनी सुंदर है, माँ, रिया ने अपनी सास की ओर इशारा करते हुए कहा। जया देवी ने उसकी बात पर सिर हिलाया और बोली, हाँ, बिल्कुल। यह जगह शांति और संतोष का एहसास देती है। बहुत साल पहले मैं और तुम्हारे ससुर जी यहाँ आते थे। रिया थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि उसे कभी नहीं पता था कि जया देवी और उनके ससुर जी पिकनिक के लिए यहाँ आया करते थे। जया देवी के चेहरे पर एक गहरी यादों की छाव थी, जो रिया ने महसूस की। क्या आप मुझे उन दिनों के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? रिया ने विनम्रता से पूछा। जया देवी हंसी हंसी में बोली, वह दिन भी कुछ अलग थे, बेटा। बहुत खुशियाँ थी, बहुत प्यार था। हमें इस बाग में बैठकर घंटों बातें करने का समय मिलता था। जया देवी के चेहरे पर उन पुरानी यादों की एक हल्की सी छाया थी। वह अपनी बहू के सामने अपनी जिंदगी की उन खूबसूरत लम्हों को याद करते हुए बताने लगी। तुम्हारे ससुर जी और मैं जब नए नए शादीशुदा थे, तो हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने का बहुत मोह था। हम यहाँ आते थे और घंटों एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते थे। इस बाग में फूलों की खुशबू और हवा की ठंडक ने हमारी जिंदगी को बहुत सुंदर बना दिया था। रिया ने उसकी बातों पर ध्यान से सुना और महसूस किया कि इस एक साधारण सी जगह में सास की यादें कितनी गहरी और प्यारी है। वह जया देवी के पास बैठ गई और बोली, माँ, आप दोनों का प्यार सच में बहुत खास था। मुझे लगता है कि मुझे भी ऐसे कुछ लम्हे चाहिए, जो मैं हमेशा याद रख सकूं। जया देवी ने रिया के कंधे पर हल्के से हाथ रखा और मुस्कराई, तुम्हारा जीवन भी बहुत खूबसूरत होगा,
बेटा, हर रिश्ता अपने समय के हिसाब से अलग होता है। तुम्हारा और मेरे बीच का रिश्ता भी अब बहुत मजबूत है। हमारे बीच अब कोई भी असहमति नहीं है। माँ, आप हमेशा मुझे सही मार्गदर्शन देती हैं, रिया ने सच्चाई से कहा। शुरुआत में हमें थोड़ा समय लगा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। यह सब प्यार और समझदारी का नतीजा है, जया देवी ने कहा। अगर तुम अपने रिश्तों को सच्चे दिल से निभाओ, तो रिश्ते कभी कमजोर नहीं होते। इस समय दोनों ने एक दूसरे की आंखों में गहरी समझ और प्यार को देखा। वे जानती थी कि पिकनिक का यह दिन उनके रिश्ते में एक नया मोड़ लाएगा। दोनों ने चाय बनाई और साथ बैठकर चाय का आनंद लिया, जबकि आसपास का वातावरण पूरी तरह से शांति और आनंद से भरा हुआ था। हवा में ताजगी थी और पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण और भी जीवंत हो उठा था। रिया और जया देवी दोनों एक दूसरे के साथ बिताए गए समय को महसूस करते हुए खुद को और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए तैयार हो रही थी। यह पिकनिक सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते में एक नया अध्याय जुड़ने की शुरुआत थी। रिया और जया देवी ने चाय की चुस्कियां लेते हुए आसपास के नज़ारों का आनंद लिया। हरियाली, ताज़े फूलों की खुशबू और हल्की सी ठंडी हवा ने पूरे माहौल को एक जादुई सा बना दिया था। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी और दिल में एक अजीब सा सुकून था। यह समय उनकी जिंदगी के सबसे अच्छे पलों में से एक बन गया था। चाय की प्याली रखते हुए जया देवी ने रिया की ओर देखा और कहा, क्या तुम जानती हो, बेटा, यह बाग हमें जिंदगी की सच्चाई से जोड़ता है। यहाँ की हर शाख, हर पत्ते में एक कहानी है। रिया ने सिर झुकाया और गहरी सांस ली। हाँ माँ, मैं समझ सकती हूँ। यह जगह सच में बहुत खास है। मुझे यकीन है कि यहाँ पर आपकी और पिताजी की बहुत सारी यादें होंगी। जया देवी ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, हमारे लिए यह बाग बहुत कुछ दर्शाता है। यहीं हम दोनों ने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। यहाँ कई बार बैठकर हमने अपने सपने, अपनी उम्मीदें और अपने भविष्य के बारे में बात की थी। क्या आप मुझे उन दिनों के बारे में और बताना चाहेंगी? रिया ने उत्सुकता से पूछा। वह जानना चाहती थी कि जया देवी और उनके ससुर जी की जोड़ी कितनी खूबसूरत और मजबूत रही थी। जया देवी ने कुछ पल चुप रहकर फिर कहना शुरू किया, तुम जानते हो, बेटा, शुरू में हम दोनों को किसी ने भी सही तरीके से समझा नहीं था। पिताजी एक छोटे से गांव के लड़के थे और मुझे अपनी दुनिया से बाहर आने में वक्त लगा था। हम दोनों को अपने रिश्ते में कई उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा था। लेकिन जब हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठते थे और इस बाग में समय बिताते थे, तो हमें एक दूसरे की पहचान और समझ का एहसास होता था। यही वक्त था जब हमारी दोस्ती और प्यार का मजबूत बंधन बना था। रिया ने ध्यान से सुनी और कहा, माँ, आपकी बातों से मुझे लगता है कि रिश्ते की सफलता सिर्फ समझ और प्यार पर निर्भर करती है। आप दोनों ने एक दूसरे का सम्मान किया और यही कारण है कि आपका रिश्ता आज भी इतना मजबूत है। बिल्कुल, बेटा, जया देवी ने सहमति में सिर हिलाया। रिश्ते कभी भी आसान नहीं होते, लेकिन यदि दोनों एक दूसरे को समझने और सम्मान देने के लिए तैयार हों, तो कोई भी मुश्किल उन्हें दूर नहीं कर सकती। रिया ने अपनी सास की बातें सुनी और फिर कुछ देर बाद गहरी सांस ली। उसने देखा कि जया देवी का चेहरा एक गहरी आत्मीयता और समझ से भरा हुआ था। वह चाहती थी कि वह भी अपनी सास के साथ अपना रिश्ता उतना ही मजबूत और प्यारा बनाए। माँ, मुझे भी लगता है कि हम दोनों के बीच अब काफी कुछ बदल चुका है, रिया ने कहा। शुरुआत में जब मैं यहाँ आई थी, तो मुझे लगता था कि मैं इस घर में पूरी तरह से घुल नहीं पाऊंगी।
लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। जया देवी ने रिया की ओर देखा और उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। तुमने सही कहा, बेटा। कभी कभी हमें समय लगता है, लेकिन अगर हम दिल से चाहें तो रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। जब तुमने मुझे अपनी माँ के रूप में अपनाया, तब मुझे महसूस हुआ कि हम दोनों में एक गहरा और खास रिश्ता है। माँ, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपकी धैर्य और समझदारी मुझे हमेशा प्रेरित करती है। मुझे गर्व है कि रिया और जया देवी की बातचीत एक गहरे और सजीव संबंध की ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, दोनों एक दूसरे के और करीब आ रहे थे। पिकनिक का यह दिन न केवल उनकी दोस्ती और रिश्ते की समझ को और मजबूत कर रहा था, बल्कि उनके बीच की भावनाओं को भी साकार कर रहा था। वे जिस जगह पर बैठी थी, वहां की शांति और सुंदरता ने उन्हें एक दूसरे के साथ बिताए गए समय का भरपूर आनंद लेने का अवसर दिया था। जया देवी ने रिया की बातों पर ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, रिश्तों में न सिर्फ समझ होती है, बल्कि हमें एक दूसरे के साथ समय भी बिताना चाहिए। यही समय हमारे दिलों को जोड़ता है और हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। रिया ने सिर हिलाया और फिर कहा, माँ, मुझे अब समझ में आता है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, वह हमें एक दूसरे से और करीब लाता है। शुरू में मुझे लगा था कि मैं हमेशा अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार रहूंगी, लेकिन अब मुझे यह एहसास हो रहा है कि परिवार में एक दूसरे के लिए वक्त निकालना भी उतना ही जरूरी है। जया देवी ने रिया की बातों को ध्यान से सुना और फिर कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। हम सब अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अक्सर अपने रिश्तों पर ध्यान नहीं दे पाते। पर अगर हम इस रिश्ते को और भी गहरा बनाना चाहते हैं, तो हमें समय देना होगा। रिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप हमेशा मुझे इतनी अच्छी बातें सिखाती हैं। आप हमेशा मेरे लिए प्रेरणा की स्रोत रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पिकनिक ने हमें एक नई शुरुआत दी है। हम दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए हैं। जया देवी ने रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल, बेटा। हमें अपने रिश्ते को और भी सशक्त बनाना होगा। यही वो वक्त है जब हमें अपने रिश्तों को समझने और संजोने की जरूरत है। दोनों के बीच की यह बातचीत एक ऐसा मोड़ लेकर आई थी, जहां उनकी भावनाएं और एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार और भी गहरा हो गया था। वे एक दूसरे को सिर्फ सास बहू के रूप में नहीं, बल्कि दो मित्रों के रूप में देख रही थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उनके बीच की दीवारें धीरे धीरे गिर रही थी और वे एक दूसरे के और करीब आते जा रहे थे। तभी जया देवी ने चुपचाप उठकर टोकरी से कुछ फल निकालने शुरू किए। रिया ने देखा और पूछा, माँ, क्या आप मुझे भी फल देंगे? जया देवी हंसी में बोली, बिल्कुल, बेटा। ये फल तुम्हारे लिए ही हैं। फल खाते हुए रिया ने कहा, माँ, मैं सोच रही हूँ कि हमें अब हर साल इस तरह की पिकनिक पर जाना चाहिए। इससे हमारे रिश्ते में और भी मिठास आएगी। जया देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। इस तरह के पल हमें हमेशा याद रहेंगे। हमारी जिंदगी में यही छोटे छोटे पल ही हमें सच्ची खुशी और संतोष देते हैं। दोनों ने बहुत समय तक एक दूसरे के साथ बैठकर इस सुंदर बाग के बीच अपनी बातें की। उनके बीच का संकोच और दूरी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। यह पिकनिक सिर्फ एक दिन की छुट्टी नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते की नई शुरुआत थी। कुछ समय बाद जया देवी और रिया ने यह तय किया कि वे पास के झरने के पास चलेंगे। दोनों धीरे धीरे उस दिशा में चलने लगी जहां से झरने की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वे उस जगह के करीब पहुंचे,
दोनों को झरने की ठंडी और ताजगी भरी हवा महसूस होने लगी। झरने के पास पहुंचते ही वे दोनों खड़े होकर उसे देखती हैं। पानी के गिरने की आवाज, ठंडी हवा और उसके साथ बिताए गए पल उन्हें एक नई ऊर्जा और शांति प्रदान कर रहे थे। माँ, यह जगह कितनी खूबसूरत है, रिया ने कहा। यहाँ तो लगता है जैसे समय रुक गया हो। जया देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सच में अद्भुत जगह है। इस जगह की शांति में हमें अपने दिल की सुनने का मौका मिलता है। यही वो पल होते हैं जब हमें अपने जीवन की सच्चाई समझ में आती है। रिया और जया देवी कुछ देर तक वहीं खड़ी रहीं, झरने के पानी को देखती रहीं और उन पलों को संजोने की कोशिश करती रहीं। यह एक ऐसा पल था जब दोनों ने महसूस किया कि जीवन में छोटे छोटे क्षण ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। माँ, क्या आप मुझे कभी उस वक्त के बारे में और बताएंगी जब आप मेरे ससुर जी से पहली बार मिली थी? रिया ने धीरे से पूछा। जया देवी मुस्कुराई और फिर बताया, तुम्हारे ससुर जी से पहली बार मिलना बहुत ही खास था। वो बहुत साधारण और शांत स्वभाव के थे, लेकिन उनका आत्मविश्वास बहुत गहरा था। मैं तो चुपचाप उन्हें देखती रहती थी। हमारी मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और फिर एक दिन हमें एहसास हुआ कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। रिया ने पूरी तरह से ध्यान से सुना और कहा, आप दोनों का प्यार सच में बहुत प्रेरणादायक है, माँ। मुझे लगता है कि मैं भी एक दिन ऐसा प्यार और समझ पा सकूंगी। जया देवी ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा, तुम पहले ही बहुत अच्छा काम कर रही हो, बेटा। तुम्हारा प्यार और समझदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस तरह से पिकनिक के दौरान बिताए गए यह पल रिया और जया देवी के रिश्ते को और भी मजबूत बना गए। वे दोनों समझ चुकी थी कि प्यार, सम्मान और समय देना ही रिश्तों की नींव है, और यही वे बातें थी जिन्होंने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया था। पिकनिक का दिन धीरे धीरे शाम की ओर बढ़ रहा था। सूर्यास्त का समय था और आसमान में हल्की लालिमा छाने लगी थी। जया देवी और रिया दोनों झरने के पास बैठी थी, अपनी बातें करते हुए और एक दूसरे के साथ बिताए गए इस खास समय का पूरा आनंद ले रही थी। आसपास की प्रकृति, ठंडी हवा और झरने की आवाज ने वातावरण को एक अद्भुत शांति से भर दिया था। माँ, मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन हमारे रिश्ते के लिए एक मोड़ की तरह था, रिया ने अपनी सास की ओर देखा और कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो बताती थी कि इस पिकनिक ने उसकी जिंदगी में कुछ गहरे बदलाव किए थे। मैं पहले सोचती थी कि सास और बहू के रिश्ते हमेशा थोड़े तकरार वाले होते हैं, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि अगर हम एक दूसरे को समझें और प्यार से एक दूसरे के साथ समय बिताएं, तो हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो सकता है। जया देवी ने रिया की बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटा, समय और समझ से हर रिश्ता गहरा होता है। हम दोनों के बीच कभी कभी छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब दिल से एक दूसरे को समझते हैं तो वह सब कुछ हल हो जाता है। तुमसे बात करके मुझे हमेशा लगता है कि तुम बहुत समझदार हो। रिया ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपके साथ समय बिताना हमेशा खास होता है। आप बहुत कुछ सिखाती हैं और मुझे लगता है कि मैं आपसे और भी ज्यादा सीखना चाहती हूँ। जया देवी ने रिया को प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा, हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है और साथ में बहुत कुछ पाया है। यह दिन हमारे रिश्ते को और भी गहरा बना गया है। हमें आगे भी इस तरह के समय एक दूसरे के साथ बिताने चाहिए। रिया ने सहमति में सिर हिलाया और फिर कहा, माँ, हम जब भी यहाँ आएं, हम दोनों के लिए एक नई याद बनेगी। यह जगह अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। दोनों ने धीरे धीरे उठकर झरने के पास चलने का निर्णय लिया।
रिया और जया देवी का यह समय वास्तव में खास था, क्योंकि इस दिन ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा समय बिताने के लिए उत्सुक थी। माँ, क्या आप कभी मुझे उन पुराने दिनों के बारे में और बताना चाहेंगी जब आप और पिताजी एक दूसरे से प्यार करते थे? रिया ने जया देवी से फिर पूछा, जो उनकी आंखों में एक अनकहा सवाल था। जया देवी ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपनी आंखों में एक हल्की सी नमी के साथ मुस्कुराकर कहा, तुम जानती हो बेटा, वह दिन हमारे जीवन के सबसे अच्छे दिन थे। जब हम दोनों एक दूसरे से मिले थे तो हमें कभी नहीं लगा था कि हमारा रिश्ता इतना खास होगा। पिताजी हमेशा मुझे मेरी छोटी छोटी बातें समझाते थे। उनका प्यार इतना गहरा था कि मैं हमेशा उनके साथ रहना चाहती थी। रिया ने ध्यान से सुना और फिर कहा, माँ, मुझे लगता है कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक रास्ता है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। आप दोनों का प्यार सच में बहुत प्रेरणादायक है। जया देवी ने रिया की बातें सुनी और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह सच है बेटा। प्यार वो चीज है जो हमें अपने रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है। प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि हम जो करते हैं उसमें भी होता है। पिताजी ने हमेशा मेरे लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ी थी और मैं उनके साथ उस समय को बिताकर खुश थी। रिया ने अपनी सास की ओर देखा और फिर कहा, माँ, मुझे लगता है कि यही प्यार का असली मतलब है। अगर हम एक दूसरे के लिए अपनी पूरी दुनिया बदलने के लिए तैयार हो जाएं, तो हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो सकता है। जया देवी ने रिया की ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहरी समझ और प्यार का भाव था। बिल्कुल बेटा, तुमने सही कहा। जब दो लोग एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया बदलने के लिए तैयार होते हैं, तो उनका रिश्ता कभी कमजोर नहीं हो सकता। समय धीरे धीरे रात की ओर बढ़ रहा था और दोनों ने तय किया कि अब घर की ओर लौटना चाहिए। उन्होंने चादर को समेटा और अपने बैग को उठाया। रास्ते में दोनों ने एक दूसरे से और बातें की। रिया और जया देवी के बीच की दीवारें अब पूरी तरह से गिर चुकी थी और वे दोनों अब सास-बहू से बढ़कर अच्छे दोस्त बन चुके थे। रास्ते में रिया ने अपनी सास से कहा, माँ, मुझे लगता है कि हमें इस तरह के पलों को और भी बार जीना चाहिए। हमें इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। जया देवी ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, यह सही है। हम दोनों को इन खूबसूरत पलों को हमेशा संजोकर रखना चाहिए। घर लौटते हुए दोनों को महसूस हो रहा था कि इस पिकनिक ने उनके रिश्ते में एक नया मोड़ लाया है। यह सिर्फ एक छोटी सी यात्रा नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते का एक नया अध्याय था, जो प्यार, समझ और सम्मान से भरा हुआ था। रास्ते में जया देवी ने रिया से कहा, बेटा, मैं जानती हूँ कि हम दोनों के बीच कभी भी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा चाहूंगी कि तुम और मैं हमेशा इस तरह एक दूसरे के साथ समय बिताएं। रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा यही समय बिताएंगे। समाप्त। इस पिकनिक ने एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें सास और बहू का रिश्ता अब और भी गहरा और मजबूत हो गया था। अब यह दोनों का साझा सपना था कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे अनमोल पल बिताती रहें, जिनसे उनका रिश्ता हमेशा मजबूत बने। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।